हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम फ्रिक्शन चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस एक क्विज के फॉर्म में करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। सो गाइज, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके रेड बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने प्रीवियस वीडियो के बोनस क्वेश्चन के आंसर की ओर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज बी, डिक्रीजेस। So guys, as we go to the higher altitude, the atmospheric pressure decreases. तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं। एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। फ्रिक्शन ऑलवेज, एंड द ऑप्शंस आर ए हेल्प्स द मोशन, बी अपोज द मोशन, सी बोथ ऑफ दीज, एंड डी नन ऑफ दीज। सो गाइज, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। So your time starts now. Time up guys. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is B, oppose the motion. So guys, friction always oppose the motion. जो frictional force होती है वो हमेशा opposite side से लगती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट आर फ्लूइड्स? एंड द ऑप्शंस आर ए लिक्विड, बी गैसेस, सी बोथ ऑफ दीज, एंड डी नन ऑफ दीज। सो गाइज, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, बोथ ऑफ दीज। सो गाइज, बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। इफ वी अप्लाई ऑयल ऑन डोर हिंग्स द फ्रिक्शन विल, एंड द ऑप्शंस आर ए डिक्रीज, बी इंक्रीज, सी रिमेन्स सेम, एंड डी नन ऑफ दीज। सो गाइज, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए दोस्तों, अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए डिक्रीज। So guys, if we apply oil on door hinges, the friction will decrease because oiling decreases the friction. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। And here is the question number 4 on your screen. Rockets have a special streamlined body in order to, and the options are A, increase friction, B, reduce friction, C, make them attractive, and D, none of these. सो गाइज, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, रिड्यूस फ्रिक्शन। सो गाइज, रॉकेट्स हैव अ स्पेशल स्ट्रीमलाइन बॉडी इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। टायर्स आर प्रोवाइडेड विद डीप ग्रूव्स ऑन देयर सरफेस टू, एंड द ऑप्शंस आर ए रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, बी डिक्रीज द फ्रिक्शन, सी इंक्रीज द फ्रिक्शन, एंड डी मेक देम अट्रैक्टिव। सो गाइज, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, इंक्रीज द फ्रिक्शन। सो गाइस, टायर्स आर प्रोवाइडेड विद डीप ग्रूव्स ऑन देयर सरफेस टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। आपने देखा होगा जब एक टायर होता है, जैसे आप किसी भी कार का टायर देखो या किसी साइकिल का भी टायर देखोगे तो उस पे ग्रूव्स जैसे नाली होती हैं
वो पैटर्न बना हुआ होता है, वो इसलिए होता है कि जिससे कि टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन बढ़ सके। सो द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज द फ्रिक्शन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following action does not increase friction? And the options are A. Treading tires, B. Grinding on stones, C. Making spikes on shoes, and D. Powdering a carom board. So guys, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें and your time starts now. टाइम अप फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, पाउडरिंग अ कैरम बोर्ड। सो गाइज, पाउडरिंग अगर हम करते हैं किसी कैरम बोर्ड को, जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो आप उस पर पाउडर डालते हो। वो हम इसलिए डालते हैं उसमें पाउडर जिससे कि आपका स्ट्राइकर कई राउंड्स ले सके, जिससे कि उस पर फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा था जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं होती। तो कैरम बोर्ड पे पाउडरिंग ऐसा एक्शन है जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं होती, बिकॉज पाउडरिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following does not reduce friction? And the options are A. Grooving, B. Ball bearing, C. Lubricant, and D. Rolling. So guys, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, ग्रूविंग। सो गाइस, ग्रूविंग डज नॉट रिड्यूस फ्रिक्शन बिकॉज इट इंक्रीजेस द फ्रिक्शन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस स्पाइक इन शूज? एंड द ऑप्शंस आर ए, लॉयर, बी, डॉक्टर, सी, रग्बी प्लेयर, एंड डी, पेंटर। सो गाइज, मुझे लगता है इसका आंसर आपको पता होगा, तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, रग्बी प्लेयर्स। सो गाइज, रग्बी प्लेयर्स या फिर कोई एथलीट अगर होते हैं तो उन्हें स्पाइक्स चाहिए होते हैं उनके शूज पर, जिससे कि उनके शूज और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाती है, तो उनके स्लिप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। फ्रिक्शन wears out the rubbing surface. It is, and the options are A, an advantage, B, a disadvantage, C, either A or B, and D, none of these. गाइज, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, और डिसएडवांटेज। सो गाइज, फ्रिक्शन wears out the rubbing surfaces. It is a disadvantage of friction. क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि आपके शू जो होते हैं उसका सोल थोड़े टाइम बाद घिस जाता है, तो वो फ्रिक्शन की वजह से घिस जाता है। ठीक है, तो क्योंकि वो रब होता है हमारा रोड पे या फिर फ्लोर पे, वो रब होता है, इस वजह से वो घिस जाता है, तो रब हो जाता है वो। ठीक है, तो इसलिए वो एक डिसएडवांटेज है यहाँ पे फ्रिक्शन का। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पाउडर्ड फॉर्म एज ल्यूब्रिकेंट? एंड द ऑप्शंस आर ए, सॉल्ट, बी, चॉक, सी, ग्रेफाइट, एंड डी, शुगर। सो गाइज, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ग्रेफाइट। सो गाइस, ग्रेफाइट इज यूज्ड इन पाउडर्ड फॉर्म एज ल्यूब्रिकेंट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज, एंड द ऑप्शंस आर ए, प्रेशर इज हाई, बी, प्रेशर इज लो, सी, फ्रिक्शन इज हाई, एंड डी, फ्रिक्शन इज लो।
तो चलिए दोस्तों, अब इसका जल्दी से आंसर आप कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, फ्रिक्शन इज लो। सो गाइस, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज देयर इज लो फ्रिक्शन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। इन विच केस इज फ्रिक्शन अ डिसएडवांटेज? एंड द ऑप्शंस आर ए, रनिंग अ मशीन, बी, वॉकिंग, सी, अप्लाइंग ब्रेक्स एंड डी, राइटिंग। सो गाइज, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, रनिंग अ मशीन। सो गाइज, फ्रिक्शन इज अ डिसएडवांटेज इन रनिंग अ मशीन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? एंड द ऑप्शंस आर ए, फुटबॉल, बी, आइस स्केटिंग, सी, कार रेस एंड डी, टग ऑफ वॉर। सो गाइज, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, आइस स्केटिंग। सो गाइज, लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड इन आइस स्केटिंग। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर ए, कॉन्टैक्ट फोर्स, बी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, सी, बोथ ऑफ दीज एंड डी, नन ऑफ दीज। सो गाइज, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, कॉन्टैक्ट फोर्स। सो गाइज, फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। फ्लूइड फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज, एंड द ऑप्शंस आर ए, रोलिंग फ्रिक्शन, बी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सी, ड्रैग एंड डी, स्टैटिक फ्रिक्शन। सो गाइज, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ड्रैग। सो गाइस, फ्लूइड फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज ड्रैग। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश द रोलिंग फ्रिक्शन, एंड द ऑप्शंस आर ए, सेम एज, बी, ग्रेटर देन, सी, स्मॉलर देन एंड डी, नन ऑफ दीज। सो गाइज, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ग्रेटर देन। सो गाइज, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। क्योंकि गाइज, आपने देखा होगा, जो हमारा लगेज अगर हम लेके जाते हैं तो अगर हम लगेज में व्हील्स नहीं होते हैं तो उसे अगर हम स्लाइड करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हम अब जो हमारे लगेज आते हैं तो उसमें व्हील्स होते हैं जिससे कि वो आराम से रोल हो जाते हैं। तो इससे वहाँ पे क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है तो वो हम बहुत स्मूथली एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन। द स्मूदर अ सरफेस इज द डैश विल बी द फ्रिक्शन, एंड द ऑप्शंस आर ए, लेसर, बी, ग्रेटर, सी, ईदर ए और बी एंड डी, नन ऑफ दीज। सो गाइज, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो आइए दोस्तों अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, लेसर। सो गाइस द स्मूदर अ सरफेस इज द लेसर विल बी द फ्रिक्शन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन। रफर सरफेस हैव डैश एंड द ऑप्शंस आर ए, नो फ्रिक्शन, बी, लेस फ्रिक्शन, सी, हायर फ्रिक्शन एंड डी, सेम लेवल ऑफ फ्रिक्शन। सो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, हायर फ्रिक्शन। सो गाइस रफर सरफेसेस हैव हायर फ्रिक्शन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन। Lubricants are the substances which dash friction and the options are A, increase, B, decrease, C, increase or decrease and D, none of these. So guys अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें and your time starts now. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, डिक्रीजेस। सो गाइस लुब्रिकेंट आर द सब्सटेंसेस व्हिच डिक्रीजेस फ्रिक्शंस। लुब्रिकेंट्स हमारे होते हैं जैसे ऑयलिंग हो गया, ग्रीसिंग हो गया, तो इनसे क्या होता है, इनसे फ्रिक्शन हमारा कम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर बोनस क्वेश्चन एंड हियर इज द बोनस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉय कार विल ट्रेवल द फारदेस्ट एंड द ऑप्शंस आर ए, ड्राई मार्बल फ्लोर, बी, न्यूज़पेपर, सी, कारपेट एंड डी, वेट मार्बल फ्लोर। तो चलिए दोस्तों अब इसका आंसर कमेंट करके बताएं और जैसा कि ये बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।